बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 11 to 15। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो है वो डिस्कस कर चुके थे 6 से लेकर 10 तक। नाउ हमने अब डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21। कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, उसकी फिफ्थ टर्म 21 है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, और पहली 6 टर्म का जो सम है वो कह रहा है 90 है। फाइंड दी 18th टर्म, हमने 18th टर्म फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ तो हमें पता है कि फिफ्थ टर्म उसने हमें दी हुई है 21। सो यहाँ पे जो गिवन डाटा है पहले तो हम वो राइट करेंगे कि फिफ्थ टर्म आपके पास है 21, और इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ओपन करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं A1 + 4D इज इक्वल टू 21। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। ठीक है। सेकंड बात जो उसने कही है, उसने कहा कि फर्स्ट 6 टर्म का जो सम है वो 90 है। मेन सम ऑफ सीरीज उसने आपको दिया हुआ है SN 90 दिया हुआ है। ठीक है। अब कितनी टर्म का दिया उसने? 6 का, तो n की वैल्यू भी उसने दी हुई है हमें 6। ठीक है। अब हमने सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सम ऑफ सीरीज का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे SN इज इक्वल टू n/2। फॉर्मूला है हमारे पास 2A1 + n-1D। ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये वैल्यू आपके पास है 90, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 90 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास है 6, तो 6/2 हो जाएगा। 2A1 नहीं है, प्लस यहाँ पे 6 है, तो 6 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा D। ठीक है। अब ये देखें, ये हो जाएगा 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 90/3। 3 कैसे होगा? 2 3 टाइम्स 6, तो 3 आ जाएगा इधर आके, वो डिवाइड हो जाएगा। इक्वल यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 2A1 प्लस यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करें 5, और ये हो जाएगा D। ठीक है। इसको जब आप कट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है। इक्वल 2A1 + 5D। अब ये देखें, ये जो वैल्यू है आपके पास, इसमें 2A1 है, जबकि जो प्रीवियस हमने फाइंड किया है उसमें आपके पास A1 है, तो हमने तो कट करनी है ना कोई चीज़। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इस वाली जो इक्वेशन है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, कि 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2A1 + 8D इज इक्वल टू 42। 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब हमने क्या करना है, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। 2 को 3 में से माइनस करेंगे तो ये पहले ऊपर लिखेंगे 2A1 + 8D इज इक्वल टू 42। अब ये वाली लिख लेते हैं। ये आपके पास है 2A1 + 5D इज इक्वल टू 30। ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज। ठीक है। ये कट जाएगा। 8 में से 5 माइनस करें 3D इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 3 को उधर ले जाएं, उधर जाके डिवाइड होगा, 12 की डिवीजन में जाएगा, तो आंसर D का आ जाएगा 4। तो D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4। अब आपने क्या करना है कि ये जो D की वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके A1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में ही इसको पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी A1 + 4D, तो 4 लिखें, D की प्लेस पे 4 लिखें, और यहाँ पे आ जाएगा 21। अब यहाँ से देखें A1 इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे 21, सॉरी प्लस है यहाँ पे, 16 को इक्वल के उस साइड पे ले जाएं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह से, और 21 में से आपने 16 को माइनस करना है। तो जब आप 21 में से 16 को माइनस करेंगे, सॉरी 8 होगा, ये 16 नहीं है, अच्छा नहीं 16 ही है। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है। A1 की वैल्यू भी आ चुकी है। हमने 18th टर्म अब फाइंड करनी है। तो 18th टर्म का जो फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं, इसको यहीं पे हल कर लेते हैं।
A18 इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा A1 प्लस 17D। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। A18 को आप ऐसे ही राइट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें A1 प्लस 17D, A1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 5 है, प्लस 17D की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 17 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 68 आ जाता है, और प्लस 5 इसको सॉल्व करें तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 73। ठीक है, 18th टर्म आपने फाइंड करनी थी, सो आपके पास 18th टर्म का आंसर आ चुका है 73। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 24। 3 नंबर्स हैं एपी में, उसका सम ये है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उसका प्रोडक्ट 440 है। आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लेट कर लेते हैं। हम पहले कुछ एक्सरसाइज में ये करते भी आए हैं कि जब हमने 3 नंबर लेने होते थे तो हम ले लेते थे A-D, A और A+D, ताकि वो एक AP बन जाए। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमने लेट कर लेना है उन नंबर्स को। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट दी 3 नंबर्स। ठीक है, आप यहाँ पे लेट कर लेंगे लेट दी 3 नंबर्स। अब वो नंबर्स आपने कौन से लेट करने हैं, वो हमने किया है A-D कर लिया, फिर A कर लिया, और फिर A+D कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब उसने आपको कहा है कि जो इनका सम है वो 24 है। अब इन नंबर्स का सम आप कैसे लेंगे, A-D फर्स्ट टर्म प्लस ये सेकेंड टर्म प्लस ये थर्ड टर्म, तो इस तरह से इज इक्वल टू 24 है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखें D और ये D कैंसिल 1 2 3, तो कितने A हैं आपके पास, 3A इज इक्वल टू 24। आपको A की वैल्यू चाहिए, A इसी साइड पे रहने दे, 3 को मूव कर लें उधर जाके डिवाइड होगा, सो A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। 3 टाइम 24 होता है। ठीक है, अब उसने सेकंड आपको एक बात कही है, उसने कहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 440 है। तो प्रोडक्ट जब आप लेंगे इनका तो मीन है A-D, इसका प्रोडक्ट आपने लेना है A-D, फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी A, फिर आ जाएगा A+D। ठीक है, ये है आपके पास 4 और 40। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि A की वैल्यू जो है ना वो पुट कर देते हैं। A की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 8 आ चुकी है। अब यहाँ पे A है ना, वहाँ पे हम A की वैल्यू लगा देंगे, 8-D हो जाएगा, और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 8+D इज इक्वल टू 440। अब यहाँ से देखें ये जो 8 है ना, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये दोनों वैल्यूज ऐसे ही राइट कर लें, तो 8-D इंटू 8+D इज इक्वल टू 440/8। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद वो 55 आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर करके देख सकते हैं, 440 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, और यहाँ पे ये स्क्वायर बनता है, फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर होता है ना, A-B A+B किसके इक्वल होता है, A² - B²। A का स्क्वायर मीन 8² माइनस B का स्क्वायर मीन D² आ जाएगा। इसका स्क्वायर लें तो ये 64 हो जाएगा, माइनस D² इज इक्वल टू 55। हमें D की वैल्यू चाहिए और ये माइनस में है, तो हम इसको उधर ले जाते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर ले आए तो 64 माइनस 55 हो जाएगा। D² को उधर ले जाओ, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 64 में से आपने 55 को जो है वो माइनस कर देना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 इज इक्वल टू D²। आपको D की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट लें, तो अब D को इधर ले आए, स्क्वायर रूट आप ले लें इस साइड पे भी और इधर भी, तो ये कैंसिल होकर D इज इक्वल टू +-3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखें आपके पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, A की भी D की भी। अब हमने जो नंबर्स पुट किए तो उसमें वैल्यू लगा देते हैं। तो A-D था आपके पास फर्स्ट नंबर, अब दोनों वैल्यूज़ लगानी है, प्लस की भी और माइनस की भी। तो A-D, इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो आप देखें कि A की वैल्यू आपके पास आई थी स्टार्ट में 8, तो 8 - 3, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है, अब जब आप माइनस वाली लें तो A-D इक्वल लगाएं, यहाँ पे आप 8 - 3 है ना, तो -3 इस तरह से लिखें, तो 8 + 3 तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, इसी तरह से सेकंड नंबर था A, तो वो आपके पास 8 आ जाएगा, और इस साइड पे भी सेकंड नंबर जो है वो आप कह सकते हैं कि 8 ही आएगा। थर्ड नंबर जो हमने लिया था वो लिया था A+D। A+D में वैल्यू पुट करें, 8 + 3 पुट किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, और यहाँ पे जब हम -3 पुट करेंगे ना तो A - D है, तो A की वैल्यू क्या है आपके पास 8। ठीक है, माइनस आप यहाँ पे लगा लेंगे, जब आप माइनस लगाएंगे ना
सॉरी तो ये प्लस है, तो ए प्लस तो ए माइनस 3 आ जाएगा, और 8 में से 3 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। अब दो तरह के आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए, ये आपके पास एक बनेगा सीक्वेंस 5, 8 और 11 बन जाएगा, और इस साइड से वैल्यू आपके पास बनेगी ये वाली, आपके पास बनेगा 11, 8 एंड 5। आपने दोनों वैल्यूज़ ही पुट करनी है, ठीक है, प्लस और माइनस के। अब इसमें देखिए वैल्यू सेम ही आई है आपके पास, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है, ये 5, 8, 11 है और ये 11, 8 और 5 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, कि एक एपी है उसकी फर्स्ट 4 टर्म कौन सी है, 2, 6, 10 एंड 14 है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड सो दैट द सम ऑफ द टर्म इज ग्रेटर दैन 2000। वो कहता है कम से कम हमें कितनी टर्म्स चाहिए कि जिनको हम ऐड करें तो उनका सम जो है वो ग्रेटर दैन 2000 आना चाहिए, ठीक है। सो अब हमें एक चीज़ पता है कि उसने एक आपको सीरीज थोड़ी सी दी थी, एपी दिया हुआ था सीक्वेंस, उसमें से A1 की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो A1 की वैल्यू तो आपके पास है 2, और D की वैल्यू कैसे आई थी, 6 में से 2 माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा, तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, ठीक है। और फाइंड आपने n करना है, सो n क्वेश्चन मार्क, और सम ऑफ उसने खुद ही दे दिया, ये हमें एक दे दिया उसने सीक्वेंस कि सम ऑफ द टर्म इज ग्रेटर दैन 2000, कि सम जो है सीरीज का वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2000 से, ठीक है। सो ये आपने डाटा जो था गिवन राइट कर लिया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ सीरीज का। वो आपके पास सम ऑफ सीरीज का फार्मूला होता है n/2, यहाँ पे SN है तो हम SN को दूसरी साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2A1 प्लस n-1 D, और ये ग्रेटर देन उसने आपको बोला है कि 2000 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको राइट कर देंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो n/2 आ जाएगा। 2 लिखें, A1 की वैल्यू 2 है हमारे पास, वो लिखें प्लस यहाँ पे n ऐसे ही आ जाएगा, और ये -1, ठीक है। और ये आ जाएगा D की वैल्यू कितनी आई है 4, वो लिख दें, और ये ग्रेटर देन 2000 हो जाएगा आपके पास। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाएं तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वैल्यू आप सॉल्व कर लें तो 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 4n - 4 ग्रेटर देन 2000 मल्टीप्लाई 2, तो ये तो हो जाएगा 4000 ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखें 4, ये 4 से कैंसिल, तो 4n हो जाएगा। आपको n की वैल्यू चाहिए, 4 को हम उधर ले जाते हैं, उधर जाके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये 4 डिवाइड होगा सो यहाँ पे आ जाएगा n ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ चुकी है, ठीक है। सॉरी है, ये हमने एक मिस्टेक की है, ये वाला जो n था वो तो हमने लिखा ही नहीं है। सो यहाँ पे ये n भी आएगा, ये वाला n भी आएगा, ठीक है। तो ये 4n² हो जाएगा, यहाँ पे ये n² और ये n² आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने n लेना है, तो स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट ले लें, तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 1000 इसका स्क्वायर रूट, ये आपसे कैंसिल, तो n ग्रेटर देन, अब आपने क्या करना है 1000 का स्क्वायर रूट लेना है। कैलकुलेटर पे आप 1000 का जो है वो स्क्वायर रूट ले सकते हैं, वो 31.62 आया, ठीक है। क्या आया है 31.62 आया है आपके पास। अच्छा अब ये देखें कि 31 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 31 से ग्रेटर, अब 31 तो आ चुका है, ऐड है, तो मीन n की वैल्यू जो है वो आपके पास 32 हो जाएगी, ठीक है। n जो है वो कितना हो सकता है आपके पास 32, तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी कि जिनका सम लेंगे तो वो ग्रेटर देन 2000 आएगा, तो वो आपके पास 32 टर्म्स होंगी तकरीबन। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। वो कहता है एपी में 4 नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, हुज सम, उनका सम ये है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, और उनके स्क्वायर्स का सम 276 है। अब ये सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 नहीं किया तो उसमें 3 नंबर्स लिए, तो अब इसमें आपने 4 नंबर जो हैं वो लेट करने हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे ताकि हमारे पास जो डी है ना उसमें कट हो जाए। हम 4 नंबर जो हैं वो पहले लेट कर लेते हैं। लेट दी 4 नंबर्स आप यहाँ पे राइट करेंगे, उनको लेट कर लेते हैं। a-3d एक नंबर लिया, फिर a-d ले लिया, फिर a+d ले लिया, फिर a+3d, ठीक है, ऑपोजिट वैल्यू ले ली, a-3d a+3d a-d a+d, ताकि ये कट हो जाए, जब हम ऐड करें तो d कट हो जाए। अच्छा अब उसने आपको कहा कि इनका सम क्या है 32, तो जब हम इन वैल्यूज़ का इन टर्म का सम लेंगे तो a-3d प्लस a-d
प्लस ये वाली वैल्यू लिखें ए प्लस डी प्लस ये लिखें ए प्लस 3d इज इक्वल टू 32। उसने हमें ये कहा हुआ है। अब यहाँ से देखें -3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी कट हो गया 1 2 3 4 ए की कितनी वैल्यू आ गई 4a इज इक्वल टू 32। आपको ए की वैल्यू चाहिए, 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो उधर जाके वो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, सो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। ए की वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड बात जो उसने कही थी, उसने कहा था कि उनके जो स्क्वायर्स हैं उनका सम जब आप लें तो 276 है। ये नंबर हमने लेट किए, इनका स्क्वायर का सम लें तो मेन a माइनस 3d इसका स्क्वायर प्लस a माइनस डी इसका स्क्वायर प्लस a प्लस डी इस वैल्यू का स्क्वायर और प्लस a प्लस 3d इस वैल्यू का स्क्वायर है आपके पास 276। ठीक है, अब एक काम हम करेंगे कि जो a की वैल्यू आ चुकी है उनको यहाँ पे हम a की प्लेस पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो 8 माइनस 3d इस वैल्यू का लें स्क्वायर प्लस 8 माइनस डी इसका स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3d और इसका लेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर्स हैं इनको ओपन करना है तो a माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे और इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे। सो अब आपको आ चुका होगा, वैसे ये फॉर्मूला काफ़ी बार आप 9th 10th में कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट अब इनको ओपन करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मीन 64 इसका स्क्वायर आएगा माइनस ये सेकंड वैल्यू है। ठीक है, इसका जो है वो आपने स्क्वायर लिखना है तो प्लस 9d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। 8 3 को आप मल्टीप्लाई करें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है ना, तो वो आपके पास 48 हो जाएगा 48d। तो इसका स्क्वायर आपने इस तरह से ओपन कर लेना है, इसका भी ऐसे ही ओपन हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अब जब इसका करेंगे तो 8 का स्क्वायर आप वही अगेन लें 64 हो जाएगा, इसका स्क्वायर d का प्लस डी स्क्वायर होगा तो माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16d आ जाएगा। अब इसका भी ऐसे ही हम ओपन कर लेंगे जैसे ये, बस साइन चेंज हो गए। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस 16d आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे जब ओपन करेंगे सेम यही चीज़ ओपन कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 64 प्लस 9d स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये वाली चीज़ भी प्लस हो जाएगी 48d इक्वल किसके है ये 276 की। अब यहाँ से देखिए कौन सी वैल्यू कट हो रही है आपके पास, ये 48d। ठीक है, कट हो गया। यहाँ से देखें 16d और ये प्लस 16d आपके पास कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यूज़ देखें आपके पास क्या आ जाएंगी, उनको हमने राइट करना है। अब ये देखें ये 64 है, यहाँ से 64, ये भी 64, ये 64। ठीक है, जब आप इनको ऐड करते हैं ना 4 टाइम आप 64 को ऐड कर लें तो आपके पास आई थिंक सो 256 आएगा। ठीक है, 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 64 तो 256 आ जाएंगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्क्वायर वाली टर्म है, ये देखिए 9 है, फिर ये d है, ये d 9 10 11 हो जाएगा। 11 में आप 9 ऐड करें तो ये 20 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब आपने क्या करना है, 20 को इसी साइड पे रहने दें, 20d स्क्वायर इक्वल लिखें, इस वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो 276 माइनस 256 हो जाएगा। ठीक है, 76 में 56 माइनस करें 20 और यहाँ पे आ जाएगा 20d स्क्वायर। आपको d स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 20 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो कट होगा 1 आ जाएगा d स्क्वायर। आपको d की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो d स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट, यहाँ से ये कट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। अब हमारे पास d की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू भी आ चुकी है। नंबर हमारे पास जो हमने लेट किया तो उसमें जब हमने इनको पुट करना है, अब करना किस तरह से है, आपने +1 भी करना है और -1 भी पुट करना है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हम पुट करके आंसर लेंगे। सो अब हम यहाँ पे इनको कर लेते हैं। हम यहाँ पे पहले लिख लें पुट d इज इक्वल टू 1, कि जब आप d को जो है वो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स थे आपके पास, एक नंबर था आपके पास। अच्छा, हम ऐसे ही लिख लेते हैं जो हमने लिए थे a माइनस 3d, फिर हमने लिया था a माइनस d, फिर हमने लिया था a प्लस d, फिर हमने लिया था a प्लस 3d। a की वैल्यू 8 आई है हमारे पास और d की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 माइनस 3 और यहाँ पे 1, फिर 8 माइनस 1। ठीक है, 1 अभी हमने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू 8 है और +1, और यहाँ पे a की वैल्यू 8 है
और प्लस 3d की वैल्यू हमने 1 ली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू बनेगी 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपके पास 8 में 1 ऐड करें तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11। ठीक है, या आप इसको भी ऐसे ही राइट कर लें 8 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लेंगे तो 8 माइनस 3 आप करें तो आपके पास आ जाएगा 5, ये 7, ये 9 और ये आ जाएगा 11। तो ये आपके पास 4 नंबर्स आ गए। अब हमने -1 पुट करना है डी को। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आई हैं ना, तो पुट डी इज इक्वल टू -1 जब करेंगे तो वो भी ऐसे ही है, a माइनस 3d है, फिर a माइनस डी थी वैल्यू, फिर a प्लस डी थी, फिर आपके पास a प्लस 3d था। ठीक है, अब लिखें a माइनस 3d की वैल्यू -1 लगाएं, 8 की वैल्यू a की वैल्यू 8 है तो 8 माइनस डी की वैल्यू -1 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे प्लस लिख के -1 लिखेंगे, 8 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, डी की वैल्यू जो है वो -1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये 8 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ये 8 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 8 माइनस 1 और ये हो जाएगा 8 माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से देखें ये 11 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 और ये 5। वही सीक्वेंस आपके पास, वैल्यूज़ वही आई हैं लेकिन सीक्वेंस चेंज है। ठीक है, ये देखिए 5 7 9 11 और ये 11 9 7 5 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है फाइंड दी 5 नंबर्स इन एपी। अब फाइंड नंबर आपने फाइंड करने हैं एपी में, हु सम इज, उसका सम 24 है एंड द सम ऑफ हु स्क्वायर इज 135। सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को किया होगा, लेकिन हमने नंबर लेट करने। अब नंबर हम इस तरह से लेट कर लेंगे कि यहाँ पे देखें बिटवीन में ए ले लें, फिर ए प्लस डी ले लें, और इधर ए माइनस डी ले लें, फिर ए माइनस 2d ले लें और ए प्लस 2d ले लें। तो इस तरह से ये वाले 5 नंबर आपने लेट कर लेने ताकि डी कट जाए। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं और ए की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो लेट दी 5 नंबर्स। ठीक है, वो नंबर जो है ना, आपने 5 नंबर जो है वो लेट कर लेने हैं। वो कौन कौन से हैं, a माइनस 2d लिखा, फिर आपने a माइनस डी लिया, फिर a लिया, फिर यहाँ पे प्लस वाली साइड पे a प्लस डी और ये a माइनस 2d, a प्लस 2d ले लिए। अब ये 5 नंबर्स आपने ले लिए, इनका सम उसने कहा है 25 है, तो जब हम सम में लिखेंगे तो a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये वाली वैल्यू लिखी। फिर अब हमने ये लिखनी है प्लस a प्लस 2d और ये इक्वल है 25 की। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -2d प्लस 2d माइनस डी और प्लस डी कट हो गए, 1 2 3 4 5, a कितने आ गए आपके पास 5, तो 5a इज इक्वल टू 25। आपको a की वैल्यू चाहिए, 5 को इक्वल के उस साइड पे ले जाएं, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा और ये कट होके आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आपने क्या करना है, सेकंड बात उसने कहा है उनका जो स्क्वायर्स है उनका सम 135 है, तो जो नंबर्स हमने लेट किए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे राइट करते हैं। नंबर है आपके पास a माइनस 2d, इसका उसने कहा है स्क्वायर, फिर सम सेकंड नंबर के साथ सम, तो a माइनस डी इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर और प्लस a प्लस 2d स्क्वायर, और ये इक्वल है 135 के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वही काम करेंगे कि a की वैल्यू इनमें पुट कर लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें तो 5 माइनस 2d इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 5 माइनस डी इसका स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, फिर प्लस 5 प्लस डी स्क्वायर, फिर प्लस 5 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। अब अगेन वही बात, हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। फॉर्मूला हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लें 25, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लें 4d स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है तो -5 टू 10 10 टू 20 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 20d आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख लेंगे 20d। अब इसी तरह से इसका ओपन करेंगे, प्लस लिखें, बिटवीन में प्लस है तो ये 5 स्क्वायर 25 प्लस फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर डी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा -5 2 टाइम 10, सो यहाँ पे 10
डी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे होगी, बस ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस 25 लिख लें, प्लस डी स्क्वायर लिख लें और प्लस 10d लिख लें। और ये जो तीनों टर्म थी इसके लिए आ जाएंगी, जस्ट ये साइन चेंज होगा, तो 25 प्लस 4d स्क्वायर प्लस 20d और इक्वल है ये आपके पास 135 की। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यूज कट होंगी, 20d इस 20d के साथ, 10d इस 10d के साथ कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू आप देखें 25 25 50 हो गया, और ये तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 100। ठीक है, 1 2 3 4, और ये वाला हमने लिखा नहीं है, ये भी हमने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू भी तो 5 स्क्वायर भी तो था ना, ये 25 आप चलें यहाँ पे लिख लें, तो 25 लिखना है, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें डी स्क्वायर वाली 4 है, फिर ये डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर 5 और 6 हो गया, 6 में आपने 4d ऐड करना है तो 10 हो जाएगा, तो 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। यहाँ से 125 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 125, इसको आप माइनस करें तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे है 10d स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को इसी साइड पे रहने दें, 10 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, कट हो गए तो 1 आ जाएगा, और इस साइड पे है डी स्क्वायर। हमने स्क्वायर को रिमूव करना है तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, तो डी की वैल्यू अगेन आपके पास आ चुकी है +-1, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू 5 है, डी की 1 है, जो नंबर्स है उसमें पुट करना है, डी को पहले 1 पुट कर लें, फिर -1 पुट कर लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 1। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, 5। नंबर्स क्या है हमारे पास, हम यहीं पे राइट करेंगे उनको, a-2d, फिर है a-d, a, और फिर है a+d, और यहाँ पे है a+2d। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, a-2, d की वैल्यू 1 लिखें, सॉरी a की भी पुट कर लें, 5 है, और यहाँ पे लिखें 5 माइनस d की वैल्यू 1 है, फिर a की 5 लिख दें, फिर a की यहाँ पे 5 है प्लस d की 1 है, a की 5 है प्लस 2d की 1। अब यहाँ से देखें 5 - 2 हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लें 5 - 2, 5 - 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और ये 5 + 1 ये हो जाएगा 6, और ये देखें 5 + 2 आ जाएगा आपके पास। तो देखें 5 में से 2 माइनस करें, 3 4, और ये 5, ये 6 है, और ये हो जाएगा आपके पास 7। तो एक तो ये नंबर्स आपके पास आ चुके हैं। सेकंड जब हमने अब पुट करना है, पुट d इज इक्वल टू -1, और a की वैल्यू कितनी है 5। तो नंबर्स हम लिख लेते हैं, a-2d, फिर a-d, फिर a है, a+d लिया था हमने, फिर a+2d लिया था। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 5 - 2, d की वैल्यू -1, 5 माइनस डी की वैल्यू -1, यहाँ पे a की 5 ही आ जाएगी, और यहाँ पे 5 प्लस डी की -1, 5 + 2 और d की -1। यहाँ पे देखिए 5 + 2 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 - +1, और ये 5, और यहाँ से 5 -1 हो जाएगा, और 5 - 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 6 5 4 एंड 3। ठीक है, अब ये देखें ये भी नंबर आपके पास आ गए हैं, वही बात है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नंबर्स वही आए हैं। इस तरह से जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।